डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे यूज ऑफ वाज एंड वर। वाज एंड वर हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कैसे इसका यूज होता है, इसके बारे में सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस पर आप कमेंट भी करें और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट के माध्यम से मुझे दें। डियर फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय मैं आप लोगों को ना लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं और हम लोग सीखते हैं यहाँ पर वाज और वर। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वह एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वाज और वर, है ना, वाज और वर, वेयर नहीं पढ़ेंगे इसको। बहुत सारे बच्चे इसको वेयर पढ़ते हैं, तो वेयर ना पढ़ करके आज से आप वर पढ़ेंगे, इसको वर्ब बोलते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ तीन चीज आपका आता है ना, वाज और वर के बाद, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के बाद तीन चीज आता है। वो तीन चीज कौन कौन सी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसी का यूज देखेंगे कि किस तरह से यूज करना है, कैसे आपका नेगेटिव बनेगा, कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये सारी कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि वाज और वर के बाद एक तो नाउन आता है ना, नाउन आता है। नाउन आएगा एक, पहला आपका एक नाउन आता है। दूसरा आपका एडजेक्टिव आता है ना। एडजेक्टिव का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया यहाँ, एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की विशेषता बताने वाले, नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब जो करता है, के बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद तीसरा चीज आता है, इसके बाद थर्ड में आता है आपका वर्ब आता है ना। वर्ब आता है, तो वर्ब में से आपका भी फोर आता है ना। भी फोर आता है। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो प्लेलिस्ट में जाएं और इस चैनल में विजिट करें, और वहां पर मैं इसके पहले मैं इज, एम और आर का यूज भी बता चुका हूं। वहां पे जा करके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हर दिन यहाँ पे 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड अपलोड करता हूँ, जिसके माध्यम से याद करके हम इजिली आप सीख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश, और अपनी इंग्लिश में अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास वर्ड पावर होगा तो किसी तरह के भी स्ट्रक्चर बिना याद किए हुए आप इंग्लिश को इजीली समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वाज और वर के बाद तीन चीज आता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उसके बारे में और वीडियो अपलोड कर दूं। तो यहाँ पे तीन चीज़ है, फर्स्ट आपका नाउन, एडजेक्टिव, और थर्ड में आपका क्या आता है? वर्ब। तो वर्ब में भी आपका वी फोर का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैं बीमार था, है ना। तो यहाँ पे बीमार जो है, बीमार क्या है? तो बीमार जो है आपका, ये जो बीमार है, बीमार आपका नाउन है ना। ये आपका नाउन है, सॉरी, ये बीमार क्या है? बीमार आपका एडजेक्टिव है, सॉरी, या एडजेक्टिव है बीमार। तो आई वॉज इल, मैं कैसा था? तो मैं क्या हूँ? ये प्रोनाउन की विशेषता को डिस्क्राइब कर रहा है ना। ये यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन है यहाँ पे आपका, प्रोनाउन आपका मैं, है ना। मैं क्या है? प्रोनाउन है। तो इसको बीमार जो है वो मैं को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए मैं बीमार था, आई वॉज इल। तो यहाँ पे क्या है? वाज के बाद इल जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ एडजेक्टिव का यूज हुआ। सेकेंड में देखें, वह किसान था, है ना। किसान हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रोफेशन वाले को आप रख सकते हैं। प्रोफेशन मतलब जो काम कोई करता है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? किसान। तो किसान एक प्रोफेशन है, व्यवसाय है, कार्य है, काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे नाउन है, तो ही वॉज फार्मर, वह फार्मर था, है ना। तो यहाँ पे वह फार्मर, ये आपका नाउन है, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका, आप एक इंजीनियर थे। तो इंजीनियर भी क्या है बच्चे? आप हमको बताएं, इसको कमेंट में आप करके मुझे बताएंगे कि कमेंट में इसे कमेंट करके बताएंगे कि इंजीनियर क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन मैं आपको एक चेक के लिए मैं कमेंट करने का रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। नेक्स्ट है आपका, दे वर इंटेलिजेंट, दे वर इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन, है ना।
वे सब क्या थे, इंटेलिजेंट थे, मतलब तेज बच्चे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, तो इंटेलिजेंट आपका एजेक्टिव है। एजेक्टिव है क्यों, तो दे की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वे सब इंटेलिजेंट बच्चे थे, है ना, वे सब बच्चे थे। तो यहाँ नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसको हम एजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे एजेक्टिव है इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वह खाना खा रही है ना, वह खाना खा रही है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वाज और वर के बाद क्या आता है, तीन चीज आता है, तो दो चीज मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पे तीसरी चीज है कि वह खाना खा रहे, खाना जी, जो भी हिंदी के शब्द में ना ना का वर्ड आता है, अगर ना आता है हिंदी के वर्ड में, तो वहां पे आपका उसको भर्ब समझना चाहिए कि वो आपका भर्ब है। जैसे यहाँ पे है आपका खाना, है ना, तो खाना क्या है, ना आया तो ये भर्ब है। तो रही है, तो यहाँ पे ईटिंग हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे भर्ब आएगा, वाज और वर के बाद अगर भर्ब आएगा तो आपका कौन सा भर्ब आएगा, भी फोर आता है। तो यहाँ पे आपका ईटिंग जो है आईएनजी वाला फॉर्म, और भी फोर को समझने के लिए आईएनजी आपको उस भर्ब में, मेन भर्ब में आईएनजी लगा हुआ होगा, तो समझ आना वो भी फोर है। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सी वॉज ईटिंग फूड, है ना, कि वह खाना खा रही थी, तो सी वॉज ईटिंग फूड, है ना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हम लोग बाजार जा रहे थे, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो समझ आना ये भी फोर है। तो भी फोर है, हम लोग बाजार जा रहे हैं, तो हम लोग का इंग्लिश हो गया वी, और यहाँ पे थे का इंग्लिश हो गया वर, है ना। तो हम लोग वी वर गोइंग टू मार्केट, है ना, वी वर गोइंग टू मार्केट। तो इसके बाद वाज वर लगा, तो यहाँ पे क्या आया, भी फोर आया, है ना। तो यही तीन चीज आपको सीखना है कि वाज वर के बाद तीन चीज आता है, नाउन भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, और वर्ब भी आता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये तीनों नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अलग नहीं कर पाते हैं, छांट नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो कमेंट करें, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट में है आपका मोहन एक ईमानदार लड़का था, मोहन वाज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे एक वो आया, क्या, ये क्या है, ईमानदार। ईमानदार क्या है, तो ईमानदार एक एडजेक्टिव है ना, मतलब विशेषण है, विशेषता बताने वाले वर्ड है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, तो मोहन के बारे में। मोहन कैसा लड़का है, तो मोहन एक ईमानदार लड़का है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है, मोहन वाज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन वाज एन ऑनेस्ट बॉय। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पर कि इतने सारे वर्ड को आपको मेमोराइज कर लेना है, याद करना है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ कि इसका एडिशनल और भी मैं कुछ बताता हूँ। जैसे आई वी, है ना, आई वी, दे दे, और आई वी दे, और यू और डबल नेम, है ना, डबल नेम, डबल नेम के साथ में हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में हम वर का यूज करेंगे, इसके साथ में हम, इसके साथ में वर का यूज करेंगे, है ना, इसके साथ में वर का यूज करेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, तो स्ट्रक्चर में इसका बन जाएगा, स्ट्रक्चर में बनेगा, डियर फ्रेंड्स, इसको आपको नोटबुक में लिखते जाना है और समझने की कोशिश करना है। उसके बाद आपका ही और सी, है ना, ही और सी के बाद आपको क्या लगाना है, वाज का यूज करना है। उसके बाद जो भी है, अगर वर्ब है तो भी फोर लगाना है ना, वर्ब अगर आपको रखना है तो भी फोर रखना है। और अगर वाज एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में जो फॉर्म है वो आपको फर्स्ट फॉर्म रख देना है। नाउन है तो अब हम यहाँ पे एडजेक्टिव का फॉर्म के बारे में बात किए, तो एडजेक्टिव का भी फॉर्म होता है, जैसे कि आपका एडजेक्टिव में क्या होता है कि कम पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, और सुपरलेटिव डिग्री होता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करें, मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आपको सारी इसकी जो रचना है या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसकी सारी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दिया। इसके अलावे अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर आपको जानना है। नेगेटिव में क्या है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब अभी मैं बताया, वाज और वर, है ना, वाज और वर, तो इसके बाद आपको सिंपल एक नोट का
नोट वर्ड को लगा देना है तो सारे वर्ड में आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके सामने रखा हूँ, उसको आपको देखना है और इसको समझने की कोशिश करना है। जैसे कि मैं बोला हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट रख देना है, उसके बाद जो भी नाउन वर्ब या एडजेक्टिव है उसको रखते जाना है, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता चला जाएगा। डियर फ्रेंड्स, तो अब ध्यान दें यहाँ पे, जैसे मैं वही ऊपर के सेंटेंस को मैं नेगेटिव बना के आपको दिखाया हूँ ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है आपका आई वॉज नॉट इल, है ना, आई वॉज नॉट इल, मैं बीमार नहीं था, मैं बीमार नहीं था। वह किसान नहीं था, तो ही वॉज नॉट। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है वॉज, है ना। तो इसके बाद मैं बोला कि नोट आपको रख देना है, तो आप ये सीख जाएंगे, मैं बीमार नहीं था, मैं बीमार नहीं था, मैं किसान नहीं था, सॉरी, आप एक इंजीनियर नहीं थे। तो यहाँ पे यू के साथ आपको अभी हम जस्ट बताएं कि यू के साथ में क्या लगाना है, वर, है ना। तो यहाँ पे वर है, तो वर क्या है आपका, वर्ब है। तो हाँ, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नोट रखा हुआ है एन इंजीनियर। तो इंजीनियर क्या है आपका, ये नाउन है ना, और ये प्रोनाउन है। तो डियर फ्रेंड्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब अगर नहीं जानते तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आपके लिए बेहतर से इजी मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड सेपरेट कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका, वे लोग तेज बच्चे नहीं थे, दे वर नॉट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, तो यहाँ पे है आपका वर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं बोला नोट रखने के लिए, तो यहाँ पे नोट रख दिए, नोट लगा दिए वर के बाद, तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, वे लोग तेज बच्चे नहीं थे। नेक्स्ट देखें, वह खाना नहीं खा रही है, सी वॉज नॉट ईटिंग, है ना, सी वॉज नॉट ईटिंग फूड। तो वह यहाँ पे वाज है आपका नेगेटिव, सॉरी, ये आपका वाज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगा देना है। नेक्स्ट बात करें, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, है ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोहन एक ईमानदार लड़का नहीं था, मोहन वाज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। तो जैसा कि मैं बताया आपको कि सिंगल नेम के साथ में आपको वाज का यूज करना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट आपका क्या करेंगे, नोट का यूज कर देंगे, तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव बना आपका मोहन वाज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। या बहुत सारे मैं अपने क्लास और अपने एक्सपीरियंस में, अनुभव में देखा हूँ कि इसको होनेस्ट पढ़ते हैं, तो होनेस्ट ना पढ़ के इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे क्योंकि एच आपका यहाँ पे साइलेंट है। नेक्स्ट हम अब बात करें आपको तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होता है, इसको यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के आप बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव कहने के मतलब है नकारात्मक वाक्य, है ना। तो नकारात्मक वाक्य एक तो हम बनाते हैं, इसमें आपका यस और नो में आंसर कर पाएंगे, तो इसलिए इसको हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो यस नो क्वेश्चन मैं कैसे हम लोग कैसे बनाते हैं या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट में आपको क्या लगाना है, वाज या वर, है ना, या वर का यूज करना है। जो आप हेल्पिंग वर्ब रख रहे थे उसको फर्स्ट में रखते चले जाएंगे, तो आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नकारात्मक सेंटेंस बनेगा और ये यस नो क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद मैं कुछ WH क्वेश्चन का भी लिस्ट बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ मैं लिखा हूँ, क्या मैं बीमार था, वाज आई, ठीक ना। जो जस्ट सब्जेक्ट के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब रख रहे थे, तो इसको आपको इसके पहले रख देना है और इसको इसके बाद रख देना है, तो ये आपका क्या बन गया, हेल्पिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, नकारात्मक सेंटेंस, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल में बताया, वा वाज आई इल, क्या मैं बीमार था। अब इसका अगर हम आंसर देना चाहें, तो आंसर में ये क्या बनेगा आपका, आंसर में बन जाएगा यस, है ना। अगर यस नो क्वेश्चन बोला इसलिए कि इसका जवाब आप अगर कोई इंग्लिश से बोले, आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं यस आई एम इल, नो आई एम नॉट इल, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है इसको हम यस नो से अक्सर जवाब देते हैं, इसलिए हम इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा वाज आई एम इल, तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो, है ना, आंसर में दे सकते हो यस, यस आई, यस आई एम इल, या फिर आप इसका दो आंसर दे सकते हो, अगर नहीं हो तो आप लिख सकते हो नो
आई एम नॉट इल, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ये डबल एल है तो आप यहाँ पे और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो उसी तरह आप यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना आप समझ पाएंगे डियर फ्रेंड्स। अब आगे की सेंटेंस को देखते हैं। तो आगे सेंटेंस से आपको क्या हुआ, किसान था, वाज ही फार्मर, तो इसका आंसर क्या दे सकते हैं आप, यस ही वाज अ फार्मर, नो ही वॉज नॉट अ फार्मर, ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर 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 यू एन इंजीनियर, क्या आप एक इंजीनियर थे, तो यहाँ पे आंसर दे सकते हैं नो आई एम नॉट, नो नो यू वर नॉट इंजीनियर, है ना। और ये अगर है तो आप आंसर दे सकते हैं यस यू वर एन इंजीनियर। अब यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, अगर आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन का यूज करेंगे तो आप किस तरह करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो यह आप कल कहाँ जा रहे थे, ऐसा सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही सेंटेंस होगा, वो है वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यहाँ पे येस नो क्वेश्चन नहीं होता है, तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पे इसका सीधा आपको आंसर देना पड़ेगा, मैं कल स्कूल जा रहा था, मार्केट जा रहा था, या जहां भी जा रहे थे आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि मैं कल बाजार जा रहा था, तो क्या होगा आई वॉज आई वॉज गोइंग गोइंग टू मार्केट मार्केट यस्टरडे, है ना, यस्टरडे यस्टरडे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है वह कब खाना खा रही थी, तो है ना, कब वह खाना कब खा रही थी, तो यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है व्हेन, है ना, कब का इंग्लिश व्हेन होता है, व्हेन वाज सी ईटिंग फूड, व्हेन वाज सी ईटिंग फूड, कि वह खाना कब खा रही थी। तो यहाँ टाइम पूछ रहा है तो टाइम, सी वाज ईटिंग एट 4 o'clock या 12 o'clock, या जो भी टाइम है वो आप देंगे, सी वाज, है ना, ईटिंग सी वाज ईटिंग फूड, इसके बाद टाइम लगाना एट, जब टाइम के पहले एट लगाना जरूरी है, अगर एट नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा, 12 o'clock 12 o'clock, है ना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका वह बीमार क्यों था, है ना, तो वाई वॉज ही इल, वह बीमार क्यों था। तो इस तरह से आप यहाँ पे अभी वाज और वर का यूज देखें डियर फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपकी व्यू को जान पाऊँ, आपके विचार को जान पाऊँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।